हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ, इस चैप्टर के बारे में और इसमें जो मूल रूप से हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। तो इन सारे चीज़ों के बारे में समझने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और मन करे तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो आप लोगों को करना है कि यदि समझ में आ जाए आप लोगों को तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले फिर से बता देते हैं कि अभी जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 1, इसका नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ, या हम बोल सकते हैं हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को हम लोग सही से समझेंगे और इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा शुरू से अंत तक, ताकि आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो फिर से बोल देते हैं, यदि मन करे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट लेकिन ज़रूर करना है, ध्यान समझना है। सबसे पहले इस पॉइंट में जो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ने को जो मिलेगा या समझने को जो मिलेगा, या बोल सकते हैं जो सबसे पहले हमको समझना है वो मेन क्या है कि पदार्थ के बारे में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चैप्टर का नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ, या हमारे आसपास के किस चीज़ के बारे में, पदार्थ के बारे में। तो सबसे पहला जो पॉइंट इसका हो जाता है क्या, पदार्थ, ठीक है। तो पदार्थ के बारे में हम लोग को सबसे पहले समझना है ये पदार्थ होता क्या है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि पदार्थ होता क्या है, जैसे चैप्टर का नाम ही है। तो पदार्थ क्या होता है, तो हम लोग अभी से ले करके, या बोल सकते हैं कि जब तक हम लोग का जन्म हुआ उस टाइम से लेकर के अभी तक में जितने सारे चीज़ों का हम लोग यूज किए हैं, उपयोग किए हैं अपने जीवन में, ठीक है। और वो सारा चीज़ जो आप लोग देख पाते हो, ठीक है, वो सारा चीज़ जो स्थान कुछ घेरता हो, मान लेते हैं कि आप या मेरे हाथ में भी मार्कर है, इस मार्कर को कहीं पे रखे तो वो उतना दूर का जो स्थान को क्या करेगा, घेर लेगा, वो ये अपने में कर लेगा, यानी कि छेक लेगा उस स्थान को, नहीं। और साथ ही बोलेंगे कि इस चीज़ में जो है कुछ ना कुछ इसका वज़न भी होगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये सारा चीज़ सब, या आप जो घर में खाना वगैरह सब खाते हो या जहाँ बैठते हो, ठीक है, जो कपड़ा पहनते हो, वो सारा चीज़ जो है क्या है, वह पदार्थ, क्या है, पदार्थ है। तो यानी हम लोग ये तो समझ गए कि पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या है, वो सारा चीज़ पदार्थ होगा जो कुछ ना कुछ स्थान घेरता हो, इसमें कुछ ना कुछ वजन हो, समझ में आ रहा है, जो हम लोग देख सकते हैं जिसको, ये सारा चीज़ सब क्या कहलाएगा, पदार्थ ही कहलाएगा। तो पदार्थ तो हम लोग ऐसे समझ, अच्छा इसका परिभाषा कैसे लिखना, तो हम लोग पदार्थ में क्या लिख सकते हैं कि वो सभी चीज़ें जिनमें कुछ ना कुछ जिनमें कुछ ना कुछ भार हो, साथ ही जो स्थान को घेरता हो, वो सारा चीज़ क्या कहलाएगा, तो पदार्थ कहलाएगा। जैसे में वो आप लोग बोल सकते हो, जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं मिट्टी एग्जाम्पल के लिए, जैसे लिख सकते हैं हम लोग कुछ भी लिख दो, तेल, दूध, वह इस समय भार होता है, ये सब स्थान जरूर घेरता है, समझ में आ रहा है। तो ये सारा क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। आप लोग को पदार्थ अच्छे से समझ में आ गया हो कि पदार्थ कहेंगे किसको, वो सभी वस्तुएं, ठीक है, जो वह स्थान घेरता हो, जिसमें कुछ ना कुछ क्या हो, भार हो, वो सभी वस्तुएं क्या कहलाएंगे, तो पदार्थ कहलाएंगे। आप लोग को समझ में आ गया। अब हम किसी स्टूडेंट, आप लोगों में से कोई जवाब दे सकते हो कमेंट करके। मान लेते हैं कि अभी मेरे पास यहाँ एक टेबल है, दिख रहा होगा आप लोग को, नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, एक टेबल है। ये टेबल पदार्थ होगा या नहीं होगा, खुद सोचो। तो टेबल पदार्थ होगा, क्यों होगा कि टेबल में कुछ ना कुछ भार है, साथ ही वो इसमें बहुत सारा गुण है। हम बहुत सारा गुण के आधार पर हम बोल सकते हैं कि ये पदार्थ है, लेकिन एक गुण ये भी है कि इसमें भार है, साथ ही जहाँ पे टेबल रखा रहेगा उतना दूर के स्थान को ये घेर लेगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पदार्थ है। आप लोग खुद एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे खाना खाते हो तो चावल है पदार्थ या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि उसमें वजन है, ठीक है। तो पदार्थ के बारे में हम लोग समझ गए। अब वो हम लोग को क्या समझना है, ये जो पदार्थ होता है ना, ये जो भी पदार्थ होता है, ये पदार्थ बना किस चीज़ से पदार्थ बना होगा, तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आप लोग ध्यान से समझना, ये जो पदार्थ बना होता है, मान लेते हैं कि ये कोई पदार्थ है, ठोस पदार्थ है। अब कैसे समझेंगे ठोस है, तो वो भी हम बताएंगे भी। अब ये ना बहुत, इसके अंदर बहुत सारे ये छोटे छोटे कण है, छोटे छोटे क्या है, कण है, समझ में आ रहा है। अब आप लोग दिमाग लगा सकते हो कि ये जो पदार्थ जो बनाना किस चीज़ से बना था, कणों से मिलकर के, बिल्कुल सही बात है। हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि पदार्थ जो बना हुआ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के पदार्थ बना हुआ है, चाहे वो ठोस पदार्थ हो या तरल पदार्थ हो। आप लोग को पता होगा लकड़ी, लोहा, ये दूध है तो दोनों पदार्थ, लेकिन आप लोग दिमाग लगा रहे ये दोनों अलग अलग है पदार्थ। तो वो कौन सा पदार्थ है, दूध, और लोहा कौन सा पदार्थ है, इसके बारे में हम लोग आगे जानते हैं।
पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो पदार्थ है वो किस चीज़ से बना होता है। तब वह माइंड में आप लोग अच्छे से रखिएगा कि जो पदार्थ जो बना होता है ना, ये छोटे छोटे कणों से बना होता है। पदार्थ का निर्माण किस चीज़ से होता है? तो कणों से मिलकर के जो है पदार्थ का निर्माण होता है। ये चीज़ को आप लोग दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ फिर से आ गया क्वेश्चन, ये जो पदार्थ का कण होता है इसका भी कुछ ना कुछ गुण होता होगा ना। पदार्थ का जो कण होता है इसका भी कुछ ना कुछ गुण होता होगा। तो गुण क्या होता है पदार्थ के कणों का? देखो हम क्या कर रहे हैं, आप लोग ध्यान समझना। हम लिखा नहीं रहे आपको परिभाषा वगैरह सब इतना सारा, लेकिन हम बस समझा रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से समझो, जिनके पास बुक होगा बुक भी पढ़ सकते हो, और नहीं तो जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग आराम से वीडियो को देखते हो तो सारा चीज़ समझ में आएगा। जिनको परिभाषा लिखना हो सबका, ये परिभाषा हम बोलते भी जा रहे हैं, आप लोग लिखते भी जा सकते हो। और नहीं तो कोशिश हम ये करेंगे कि असाइनमेंट जो इसका होगा ना नोट, वो हम PDF बना करके आप लोग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते, ठीक है, उसका लिंक। तो हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो क्या बोले कि पदार्थ का जो कण होता है उस कण का भी कुछ न कुछ गुण होता है, कुछ विशेषता होता है। क्या विशेषता होता है? तो ध्यान समझिएगा। एक तो हम लोग को समझ में आ गया पदार्थ किस चीज़ से बना होता है? कणों से मिलकर के बना होता है। कण का गुण क्या है? तो देखो ध्यान से, पहला गुण हम ये बोल सकते हैं कण का कि कण न वह गतिशील होता है। कण क्या होता है? गतिशील होता है। अब ये गतिशील का मतलब क्या भाई? यहाँ पे कण है तो गतिशील कैसे रहेगा? तो ध्यान समझो, कोई भी वो पदार्थ रहेगा, चाहे वो ठोस द्रव गैस कुछ भी रहे, तो इस ठोस द्रव गैस में जो भी रहता है, मान लेते इसमें बहुत सारा पदार्थ आपस में सटा हुआ तो ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है, ये देख लिए। तो हम क्या बोलेंगे कि इस पदार्थ का जो कण होता है ना, वो जो स्थान थोड़ा थोड़ा दिख रहा है आप लोग को, जो खाली जगह है दो कणों के बीच में, तो जिसमें कम जगह है फिर भी क्या करता है कण? वो गतिशील रहता है। गतिशील मतलब कहने का मतलब कण इधर उधर करते रहता है। बिल्कुल सही बात है। हम लोगों को क्या होता है कि जब हम मान लेते हैं एक तरह से, जब भीड़ बहुत ज़्यादा, भीड़ आदमी इधर से इधर तक नहीं कुछ कर सकता, मूड ऐसे नहीं कर सकता है, तो जब बहुत ज़्यादा भीड़ है तो हम ऐसे रहेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा जगह यदि मिलेगा, थोड़ा जगह तो हम थोड़ा मोड़ा तो हिलेंगे जरूर। तो वही बात यहाँ भी है कि पदार्थ में चाहे वो ठोस द्रव गैस हो, तीनों में कुछ ना कुछ जगह होता है कणों के बीच, जिसके कारण कण ना इधर उधर करते रहते हैं, ठीक है। या बोलेंगे जब उसमें टेम्परेचर दिया जाता है, ताप दिया जाता है, तो वो कण तो और इधर उधर करने लगता है। खुद समझो ना, जब आग आपको लगा दिया जाएगा तो इधर उधर तो बहुत होगा, छटपटाओगे। वही चीज़ यहाँ भी है कण के साथ। तो हम एक चीज़ बोल सकते हैं, वह कण ये जो है ना इधर उधर करते रहता है, यानी गति में रहता है कण। तो हम बोल सकते हैं कि कण जो है, कणों का एक गुण हो सकता है, कण जो है क्या रहता है? गतिशील रहता है। दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं? वह कण के बारे में क्या बोल सकते हैं? जल्दी से बताओ आप लोग। तो कण होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म कहने का मतलब क्या हुआ कि कण अत्यंत छोटा होता है। कण क्या होता है? अत्यंत छोटा, जिसको हम लोग अत्यंत मतलब बहुत ज़्यादा छोटा होता है। क्या? तो कण जो पदार्थ में रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट समझने वाला था, आप लोग समझ भी गए होंगे कि पदार्थ हम उसको कहते हैं जिसमें वजन हो, जो कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। साथ ही अब हम लोग ये देखे थे कि पदार्थ बने किस चीज़ से होते हैं, तो वह पदार्थ कणों से मिलकर के बने होते हैं। साथ ही हम लोग ये भी देख लिए हैं कि पदार्थ के कण जो होता है उसका विशेषता क्या होता है। तो विशेषता में कण का तो हम ये देखें कि गतिशील होता है, निरंतर गतिशील होता है, सूक्ष्म होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या रहता है? तो कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। कण एक दूसरे को क्या करते हैं? वो आकर्षित करने का मतलब ये कि मान लेते हैं इसमें देखो, ये जो यहाँ पे ठोस में जो यहाँ से यहाँ कण है, बोल सकते हो कोई पदार्थ में जो कण है, ये कण और इस कण के पास, दोनों के पास पावर सेम है। तो ये कण चाहेगा उसको कि हम अपने तरफ खींचे, ये कण चाहेगा कि हम अपने तरफ खींचे। तो ये कण के पास ऐसा टैलेंट है, कण के पास ऐसा गुण है कि कण एक दूसरे को क्या करके रखता है? आकर्षित करके रखता है। तो ये चीज़ हम लोग तो बता सकते हैं कि पदार्थ का जो कण होता है ना, वो क्या रहता है? एक दूसरे को आकर्षित करके रखता है। समझ में आ रहा है? और इसी चीज़ से जो है सारे कण जो एक दूसरे को बांध करके रखता है। इस तरह से हम लोग ये थर्ड पॉइंट भी समझ सकते हैं। तो आप लोग पदार्थ के कण तो समझ गए होंगे, नहीं बिल्कुल समझ गए होंगे। अब हम लोग ये देखते हैं, ध्यान से समझना, पदार्थ के कण समझ गए, पदार्थ कण से बनाते हैं तो हम लोग को पता चल ही गया है। पदार्थ के कण का कौन सा विशेषता होता है ये भी हम लोग देखे हैं, और हम लोग ये भी देखे कि पदार्थ कहते किसको है। अब हम लोग देखते हुआ कि पदार्थ को कितने अवस्था में बांट दिया गया है, ठीक है, और इसको बारी बारी से हम लोग अच्छे से समझते हैं। पदार्थ को कितने अवस्थाओं में बांट दिया गया है।
तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है तीनों मतलब वो ध्यान समझना, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन भी आप लोग को हो सकता है, इसलिए ध्यान समझेंगे। यदि हम लोग ऐसे बोले या हम लोग को क्वेश्चन ऐसे पूछते कि हमारे आसपास में कितने पदार्थ, मतलब कितने पदार्थ जो है कितने अवस्था में पाए जाते हैं मूल रूप से, तो हम बोलेंगे 3, ठीक है। या हमको ऐसे बोले कि पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं, तो हम बोलेंगे 5। लेकिन मुख्य रूप से कितने अवस्था होते हैं, तो 3। वो जो 2 अवस्था है वो हम लोग बाद में इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बस देख लेते हैं कि पदार्थ का मुख्य रूप से जो है 3 अवस्था है, ठीक है। या बोलेंगे हमारे आसपास में जो पदार्थ है उसको मुख्य रूप से 3 अवस्था में बांट दिया गया है। ध्यान से एक एक को बारी बारी से हम लोग समझेंगे और अच्छे से समझेंगे, सारा टेंशन खत्म हो जाएगा इसका, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक भी छूटने वाला नहीं है। देखो पहले क्या होता है, ठोस, ठीक है, ये ठोस का आकृति। दूसरा क्या हुआ, द्रव। और ये तीसरा क्या होता है, गैस। तो पदार्थ की कितनी अवस्था है, 3 अवस्था, ठोस, द्रव और क्या है, गैस है। तो इन तीनों अवस्था के बारे में हम लोग सही से देखते हैं। पहला, सबसे पहले देखो ठोस अवस्था जो रहता है वो कैसा होता है, उसका क्या चीज है, तो ठोस किसको बोलेंगे। तो ठोस अवस्था जो पदार्थ का होता है ना, उसका आकार कहने का मतलब ये देखो, मान लेते मेरे हाथ में मार्कर है, मार्कर को हम इधर से उधर फेंक दे, यहाँ से वहाँ कर दे, पानी में रख दे, दूध में रख दे, तो मार्कर से कथी बन जाएगा, पेन बन जाएगा, नहीं ना बनेगा। या मार्कर लंबा है तो गोल का बन जाएगा, नहीं ना बनेगा। मतलब ये जो मार्कर जिस रूप में है, जिस आकार में है, उसका आकार चेंज नहीं होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि वह ठोस का जो आकार होता है ना, जो पहले से रहता है वो ही रहता है, यानी फिक्स रहता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ठोस का आकार जो है वो आकार क्या होता है, निश्चित रहता है। आकार क्या रहता है, निश्चित रहता है। इस पॉइंट को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि ठोस का आकार क्या रहता है, निश्चित रहता है। दूसरा पॉइंट ठोस का देखते हैं। अब मान लेते हैं कि ठोस का, मान इस मार्कर का वजन 1 kg है, ठीक है। इस मार्कर का वजन कितना है, 1 kg। इस मार्कर को हम डोल में रख देंगे, बाल्टीन में रख देंगे, तो इस मार्कर का वजन घटने बढ़ने वाला है, नहीं ना। मार्कर का वजन घटेगा, नहीं घटेगा। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि ये जो ठोस पदार्थ है ना, इसका वजन जो है, या बोल सकते हैं भार में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी भार जो है फिक्स रहता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ठोस का वो आयतन, उसी को बोला जाता है वो ठोस का आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस का आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। थर्ड नंबर पॉइंट क्या हुआ, ध्यान समझना, घनत्व। ठोस का घनत्व समझते हैं, ठीक है। घनत्व कहने का मतलब क्या हुआ, तो घनत्व कहने का मतलब ये होता है कि देखो तीनों जगह तो सेम है, ठोस, द्रव, गैस के लिए सारा जगह सेम रहेगा। अब ज्यादा जगह, सॉरी कम जगह में यदि ज्यादा जनसंख्या, तो उसको बोलेंगे उसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वही चीज हम यहाँ देखेंगे, देखिए ध्यान सुनो। कम जगह में यदि ज्यादा चीज रखा हुआ है, मान लेते हैं कि एक गांव का क्षेत्रफल है 2 किलोमीटर और उसमें 200 आदमी रह रहा है, और एक गांव का क्षेत्रफल है 2 किलोमीटर ही, 2 किलोमीटर में फैला हुआ है, और उसमें जो मतलब जनसंख्या है वो 100 है। तो किस में जनसंख्या ज़्यादा है, इस वाले में जो पहले बताया है, और जगह तो दोनों का सेम है। तो आपसे यदि ये पूछेगा कि जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक क्या होगा, कौन सा होगा, तो हम बोलेंगे पहला वाला, क्योंकि उसमें कम जगह में ही ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ठोस में क्या होता है हुआ कि कम ही है जगह, लेकिन कम ही जगह में क्या है, ज़्यादा कण है, इसलिए हम बोलेंगे इसका घनत्व क्या होता है, ज्यादा, या बोलेंगे अधिक होता है। चौथा नंबर ध्यान समझेंगे आप लोग। अब देखो वह अंतरा अणुक बल, अंतरा अणुक बल यानी आकर्षित करने का क्षमता, आकर्षण बल हम लिख सकते हैं, यहाँ पे सबसे बेस्ट रहेगा आकर्षण बल। आकर्षण बल, आकर्षण बल किसको बोलेंगे, बात देखो ठोस में क्या होता है या कोई भी पदार्थ में कि जो कण होता है ना, कण आपस में जो सटा हुआ, क्यों वैसा ही, इसका मामा भतीजा तो है नहीं, तो क्यों सटा हुआ है, वह इस दोनों के पास में इतना पावर है कि वो उसको खींच रहा है, वो इसको खींच रहा है, तो इतना ताकत से खींच रहा है कि दोनों को सटा करके रखा है, वो भी सटल है, ये भी सटल है, मतलब दोनों के पास बराबर ताकत है, तो हटने तो देगा नहीं। तो इसलिए बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो आकर्षण बल होता है वो किस में होता है, ठोस में होता है। आकर्षण बल लिखेंगे यहाँ पे अधिक, आकर्षण बल क्या लिखेंगे, अधिक, किस में होता है, वो ये ठोस में होता है। ये चीज देखिए। अच्छा, एक होता है बहाव, जिसको संप्रियता शायद बोलते हैं, ठीक है, बहाव बोल सकते हैं हम लोग। तो ठोस, द्रव, गैस में सबसे ज्यादा बहाव किसका होगा, तो आप खुद समझो कि यहाँ पे यदि ये मार करे, इसका बहाव कैसे होता, बहेगा ही, बहेगा नहीं ना। तो इसमें क्या होता है, सबसे कम, द्रव में
ठोस से ज़्यादा, और गैस में सबसे ज़्यादा। गैस तो एक बार छोड़ेंगे तो कहाँ उड़ने लगा नहीं। और वही बात है कि द्रव में क्या, पानी देख लो, पानी को क्या करेगा, इधर उधर बहा दिया जाएगा तो बहाने लगेगा, लेकिन ठोस ऐसा नहीं है। तो ये जो बहाव की प्रक्रिया होता है ना, सबसे ज़्यादा गैस में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम जो होता है ठोस में होता है। ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं, समझ में आ रहा। तो आकर्षण बल सबसे ज़्यादा ठोस में, घनत्व भी सबसे ज़्यादा होता है, आयतन निश्चित होता है, इसका आकार भी निश्चित होता है, किसका, ठोस का। आप लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे बुआ, ये द्रव का बस उल्टा कर दो। देखो इसमें आकार क्या है, द्रव का आकार निश्चित होता है नहीं, क्यों, तो मान लेते बुआ, पानी एक जग रखा हुआ है, 1 लीटर पानी है, ध्यान समझना, 1 लीटर पानी एक जग में रखा हुआ है। अब मान लेते हैं कि उसी जग वाला पानी को हम बाल्टी में रख देंगे तो बाल्टी जैसा आकार बन जाएगा। उसी को हम किसी दूसरे बर्तन में रख देंगे तो उस बर्तन का आकार ले लेगा। यानी हम क्या देख रहे हैं कि जल जो एक द्रव पदार्थ है और इसका आकार क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है, बदलते जा रहा है। तो इसका आकार कोई फिक्स नहीं है, इसलिए हम यहाँ बोलेंगे द्रव में कि आकार क्या होता है, आकार क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, समझ में। अब दूसरा पॉइंट ध्यान समझना, आकार क्या होता है, अनिश्चित। अब दूसरा पॉइंट है यहाँ आयतन यानी भार। अब समझो कि यदि 1 गिलास पानी को हम बाल्टी में रख दे तो उसका भार कम हो जाएगा। 1 ही गिलास में पानी रहेगा, जितना 1 लीटर पानी उसमें मान लेते 1 लोटा में है, और उस लोटा में का पानी को यदि हम डोल में रख दे 1 लीटर, तो डोल में पानी कम हो जाएगा, उसका भार या बढ़ जाएगा, तो कुछ नहीं, उतना ही रहेगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि उसका जो आयतन होता है ना, भार जो होता है वो क्या रहता है, द्रव का फिक्स रहता है, वो घटे बढ़ेगा नहीं। खुद समझ लो ना, 1 कप चाय को हम गिलास में रख के पिया लोटा में, वो 1 कप चाय कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि द्रव का जो वो आयतन होता है ना, आयतन वो क्या रहता है, आयतन निश्चित होता है। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। अब तीसरा, घनत्व ज़्यादा होता है या कम, तो देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ठोस से कम घनत्व होता है, ठोस के अपेक्षा कम घनत्व। क्या लिखेंगे, ठोस के अपेक्षा कम घनत्व, किसमें, द्रव में। घनत्व यानी कि देखो इसका भी जगह उतना ही है, ठोस का उतना है, लेकिन ठोस उतना ही जगह में ज़्यादा कण है उसमें, जबकि द्रव में उससे थोड़ा कम है, इसलिए घनत्व वो कम हो जाएगा। जिसमें ज़्यादा कण कम जगह में, उसका घनत्व भी ज़्यादा, जिस जगह पे ज़्यादा जिसका घनत्व भी ज़्यादा। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोला है कि आकर्षण बल अधिक होता है। तो देखो, तो आकर्षण बल अधिक इसलिए इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि हम लोग ना रात को सोते हुए बता सकते हैं कि देखो इसमें सब जो है कण एक दूसरे को पकड़ा हुआ, खींच कर सटल है, तो ये ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें थोड़ा क्या, इसमें भी खींच रहा है लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा हटा हुआ है। तो हम बोलेंगे यहाँ भी ठोस के अपेक्षा, क्या होता है, ठोस के अपेक्षा आकर्षण बल कम होता है। हो गया, ये पॉइंट जो था समझने वाला। तो हम लोग द्रव समझ लिए, ठोस समझ लिए। अब वह बचा है वो अकेला कौन, गैस। अच्छा, द्रव का बहाव क्या होगा, तो ठोस से ज़्यादा बहाव, मतलब बहने की क्षमता जो है द्रव में ज़्यादा है ठोस से। थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं गैस के बारे में। अब वह गैस देखो तो इसका कौन आकार है, बैलून में रखोगे तो बैलून के जैसे, शीशी में रखोगे तो शीशी के आकार का, जहाँ रखोगे उस आकार का ले लेगा। गैस में सिलेंडर में सिलेंडर के आकार का। तो हम यहाँ बोल सकते हुआ कि ये इसका जो है आकार अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। दूसरा पॉइंट, आयतन। आयतन भी अनिश्चित होता है क्योंकि जब हम लोग इधर उधर जब करते हैं ना, धीरे धीरे गैस की मात्रा कम होने लगता है। किसी भी चीज़ में देखना आप लोग, धीरे धीरे गैस ना कहीं से ना लीकेज के कारण बोल सकते हैं, या कहीं ना कहीं से उसका मात्रा कम होते जाता है, धीरे धीरे होते जाता है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इसका आयतन, भार भी क्या होता है। मान लेते हैं गैस में, इस गैस में इतना वजन है 15 kg, अब दूसरे में ट्रांसफ़र करेंगे तो कहीं ना कहीं से वो थोड़ा ना थोड़ा बाहर आएगा ही। जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि इसका आयतन भी क्या हुआ, आयतन भी अनिश्चित है। अनिश्चित, वो निश्चित नहीं है, ठीक है, कम बेस होते रहता है। अच्छा, यहाँ ठोस की अपेक्षा घनत्व, इसका घनत्व क्या होगा, वह घनत्व क्या होगा, घनत्व सबसे कम, क्योंकि वह उतना ही जगह में बहुत कम रहता है, क्या कण रहता है, बहुत कम, इसीलिए हम बोल सकते हैं इसका घनत्व कम होता है। अच्छा, लास्ट चौथा पॉइंट क्या हुआ इसका, तो ठोस की अपेक्षा आकर्षण बल कम होता है, किसमें, द्रव में। और हम यहाँ लिखेंगे
कि द्रव के अपेक्षा, यानी तो सीधे ऐसे लिख देते हैं, सबसे कम आकर्षण बल होता है, सबसे कम आकर्षण बल होता है। ठीक है, सबसे कम आकर्षण बल होता है, क्योंकि इसलिए आकर्षण बल सबसे कम होता है क्योंकि देखिए कण इधर, एगो इधर है, इधर एगो इधर है, तो मतलब बहुत दूर दूर है, तो उतना ज़्यादा उसके पास पावर नहीं है, उतना ज़्यादा खींच नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये वो बोल सकते हैं बहाव की क्षमता इसमें सबसे ज़्यादा होता है। वो गैस तो जल्दी से भाग जाएगा, कहीं पे उड़ाओगे तो नहीं, द्रव से जल्दी में भाग जाएगा। तो ये सारा था हुआ, ये पदार्थ की अवस्था था। यदि आपसे पदार्थ का अवस्था पूछे तो बोलेंगे पदार्थ की मुख्य रूप से तीन ही अवस्था होते हैं। हमारे आसपास में जो पदार्थ पाए जाते हैं वो मुख्य रूप से तीन ही अवस्थाएं पाए जाते हैं। ठीक है, और होते हुए से 5 है। तो आप लोग इतना सारा बात को ध्यान में रखेंगे, और आप लोग को यदि ये चीज़ समझ में आ गया होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को ना रिवीजन वगैरह सब करते रहे। ठीक है, तो टाइम बहुत कम है, इसलिए फिर से 9th आने वाला नहीं है, और 9th ही नहीं बहुत ज़्यादा आगे भी काम देगा, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से जानिए। ठीक है, तब तक के लिए कुछ नहीं, हम लोग अब अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।